मार्वल ने अपनी मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया रिलीज करते हुए फेज 5 की शुरुआत कर दी है। तो ये वीडियो इतनी लेट इसीलिए है क्योंकि इस मूवी को रिलीज होते ही मेरे एग्जाम आ गए थे, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में मैं इस मूवी के बारे में और इस मूवी में छुपी सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और इस मूवी को रिलीज हुए 13 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले बता दूं कि इस वीडियो में इस मूवी को लेकर काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो अभी तक भी आपने अगर ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को बंद करके जल्दी से जाके देखो। तो बिना वक्त को अपनी मुट्ठी में लेकर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी में कैरेक्टर इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इस मूवी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंग और जेनेट का रोल दिखाया गया है और उसके बाद ही स्कॉट और कैसी का भी। इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि जेनेट कैंग को पहले से कैसे जानती थी और कैंग क्वांटम रियल में आखिर क्यों फंसा हुआ है। और एक सीन में कैंग बोलता भी है कि उसे निकाला गया था और उसे कहाँ से निकाल गया है और क्यों निकाला गया है, ये सब बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं स्कॉट की बेटी कैसी के ऊपर, क्योंकि इस मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि कैसी स्कॉट के एंड गेम के टाइम पर 5 साल गायब होने के बाद उसने क्वांटम रियल के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्टडी की और उसे क्वांटम रियल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो इसी के साथ साथ वो क्वांटम रियल को काफ़ी अच्छे से समझने लग गई। साथ ही उसने मूवी में आगे क्वांटम रियल के लिए एक सैटेलाइट भी बनाया जो क्वांटम रियल में सिग्नल भेज के उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दे सकता था। पर उसी वक्त वो सिग्नल कैंग के पास चले गए और कैंग ने स्कॉट, जेनेट, कैसे, हैंक पिम सबको क्वांटम रियल के अंदर खींच लिया। और क्वांटम रियल में हमें मोडॉक भी दिखा और मोडॉक के बारे में इस मूवी में यही बताया गया है कि जो एंटमैन 1 का विलन था डेरिन, वो क्वांटम रियल में छोटा होकर फंस गया था और कैंग ने उसे बचाया और उसे मॉडिफाइड सूट पहनाकर मोडॉक का रूप दिया। तो इसी के साथ मूवी के 30-40 मिनट तो ऐसे चलते हैं और उसके बाद जो कैंग की एंट्री होती है, भाई साहब कैंग ने पूरी पिक्चर को अकेले ही लिफ्ट कर दिया। और भाई जोनाथन मेजर्स की एक्टिंग ने तो इस रोल के ऊपर 4 चांद लगा दिए। अगर आपने लोकी सीजन 1 देखा है तो लोकी के एंड में हमें ही हू रिमेन्स दिखता है जो कि कैंग का ही वेरिएंट है। अगर आप उसे और इस वाले कैंग को जाके देखोगे तो इनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जहाँ पे ही हू रिमेन्स को तो दुनिया को बचाए रखना है, पर इस वाले कैंग को वेरिएंट को पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना है। कैंग के भोकाल के साथ साथ ही हमें कैंग की मल्टीवर्स वाली चेयर भी दिखाई गई जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करता है। और हमें मूवी में ये भी बताया गया कि कैंग की चेयर एक पावर सोर्स से चलती है जो कि जेनेट ने उसे धोखा देकर उसको क्वांटम रियल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया था। और इसी वजह से कैंग को स्कॉट की मदद चाहिए उसे वापस लाने के लिए। और कैंग और स्कॉट की हुई उस इंटेंस बातचीत को तो कोई कैसे ही भूल सकता है। मतलब कैंग इतने सिंपल तरीके से हर एक चीज़ का जवाब देता है। और बातों बातों में हमें ये भी पता चला है कि इस वाले कैंग के वेरिएंट ने काफ़ी सारे एवेंजर्स के साथ साथ थॉर को भी मारा हुआ है। मूवी के अंदर अगर मैं जोक्स या फिर कॉमेडी सीन की बात करूँ तो मूवी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हाँ, 1-2 जगह पंचलाइन मार दी जाती है और ये मार्वल की मूवी के लिए तो ठीक भी है क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में जो कुछ भी होता हम सभी को याद है। अब बात करूँ मूवी के वीएफएक्स की तो वीएफएक्स शॉट में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी थी क्योंकि मूवी की कई सीन में फील हो जाता है कि यहाँ पे वीएफएक्स का यूज़ हुआ है, जो कि इस मूवी को शूट करने में जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसके कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मूवी के एंड की तरफ। तो मूवी के एंड से मैं कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हुई और उसके बारे में क्या ही बात करूँ यार। मतलब एक एवेंजर्स लेवल के विलन को जो कि थेनोस से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसे आपने चींटियों से लड़वा कर हरवा दिया। और एंड में स्कॉट ने कैंग को क्वांटम रियल्म के अंदर ही और भी छोटा कर दिया। और उसका मतलब ये नहीं कि कैंग मर चुका है क्योंकि क्वांटम रियल्म से छोटी कोई चीज़ है ही नहीं और कैंग को क्वांटम रियल में और भी ज़्यादा छोटा कर दिया। इसका मतलब यही है कि वो और कहीं पे टेलीपोर्ट हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से कैंग अभी तक तो नहीं मरा है और आने वाली मूवीज़ में वो हमें देखने को भी मिलेगा। और यूट्यूब पे काफ़ी सारी थ्योरीज ऐसी भी चल रही है कि यही कैंग का वेरिएंट असली कैंग द कॉन्करर है, जो बात मैं तो नहीं मानता क्योंकि ही हू रिमेन्स और ये वाला कैंग का वेरिएंट काफ़ी अलग अलग पर्सनैलिटी और अलग अलग माइंडसेट वाले हैं। तो जहाँ तक बात रही इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की तो इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट है, एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ऑसम और दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो इन दोनों के ऊपर ही मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।